हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इट्स मी सुनील लारवानी एक और नए लेक्चर के साथ। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक केमिस्ट्री के एमसीक्यूज जो हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं और कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा की पॉइंट्स भी आपको मैं डिस्कस करके बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यूज में क्या कह रहा था, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन इज। देखिए हाइड्रोजन जो है इसके तीन मेन आइसोटोप्स होते हैं। इनका नाम लिखा है प्लूटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। याद रखिएगा तीन आइसोटोप्स हैं, प्लूटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। और जिसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो है वो कौन सा होगा, इसका सी राइट होगा। ठीक है, इसका राइट कौन सा है, सी। तो ट्रेटियम जो है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है किसका, हाइड्रोजन का। तो सबसे पहले हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं, वो आपको याद रखना है, प्लूटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है। ठीक है, फिर एमसीक्यू नंबर 2 में कह रहा है इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, तो इसका राइट है बी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट डिस्कवर्ड किया था। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। जॉन डाल्टन ने एटम का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, और हेनरी मोसली जो था इसने एटॉमिक नंबर को डिस्कस किया था। फिर उसके बाद आ जाए एमसीक्यू नंबर 3 में क्या कह रहा है, सोडियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड बाय। कि सोडियम कार्बोनेट जो है वो किस प्रोसेस के जरिए प्रोड्यूस किया जाता है, तो इसका राइट क्या होगा, सी राइट है। अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस के जरिए अमोनिया सोडियम कार्बोनेट को प्रोड्यूस किया जाता है। एमसीक्यू नंबर 4 में क्या कह रहा है, डैश इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन ए न्यूट्रल एटम। कि वो कौन सी चीज़ है जो प्रोटॉन, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, न्यूट्रल एटम के अंदर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका होगा एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो है या आप इलेक्ट्रॉन को काउंट करें या प्रोटॉन को काउंट करें, बात एक ही होगी। जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ कैल्शियम का, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20। तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 20 है और प्रोटॉन भी आप कह सकते हैं 20 है। तो मतलब एटॉमिक नंबर जो है इसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो इक्वल होते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, इसका जो राइट होगा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन ए न्यूट्रल एटम। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद एमसीक्यू नंबर 5 में क्या कह रहा है, चार्ज पार्टिकल्स आर नोन एज आयंस। जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, मतलब किसी भी एलिमेंट के ऊपर जब चार्ज आ जाती है उनको हम नाम क्या देते हैं, उनको नाम देते हैं आयंस का। डैश फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल सोडियम। अब देखें यहाँ पर एक दो डेफिनेशन आ गई। चार्ज पार्टिकल जो इसको आप नाम क्या दे रहे हैं, एक तो आयंस कहते हैं, लेकिन जो पार्टिकल या एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, लेकिन फाउंड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको आप नाम क्या देंगे, तो उसको हम कहते हैं केटाइन। जो एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो उसको कहते हैं केटाइन, और जो गेन करते हैं तो उसको हम नाम क्या देते हैं, उसको हम नाम देंगे एनाइन का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम लिखा देखें, एन के ऊपर प्लस लगा हुआ है, इट मीन्स प्लस की साइन का मतलब इसने अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, और अगर कोई माइनस की साइन होती है तो उसको क्या कहेंगे, वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जैसे क्लोरीन जो है उसके ऊपर माइनस चार्ज लगी हुई होती है, तो क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। मतलब सोडियम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगी, जिसको क्या कहेंगे, केटाइन। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगी, तो उसका नाम, उसका क्या हो जाएगा, एनाइन कहेंगे उसको। क्लियर है। एमसीक्यू नंबर 6 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर। कि मैटर की कॉमन स्टेट्स कौन सी है, तो मैटर की सिर्फ 3 कॉमन स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इसका राइट क्या होगा, सी राइट होगा। बाकी जो भी है प्लाज्मा है, बीईसी है, या कोई और भी लिक्विड क्रिस्टल है, ये अनकॉमन स्टेट्स है मैटर की। कॉमन का मतलब जो हमें यहाँ पर अर्थ के ऊपर मिलती है, तो इसके अंदर 3 स्टेट के अंदर मिलती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर एमसीक्यू नंबर 7 में कह रहा है 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, 1 डेसीमीटर क्यूब जो है किसके बराबर होगा, तो 1 डेसीमीटर क्यूब जो किसके बराबर होता है, तो वो 1 लीटर के बराबर भी होता है और 1000 ml के बराबर भी है। 1 लीटर कहें या 1000 ml कहें तो बात बराबर है। अगर यहाँ पर 5 लीटर है तो 5000 ml जो होगा वो भी इक्वल होगा, बराबर है। तो उसका राइट होगा ई, बोथ एंड बी आर करेक्ट। तो 1 डेसीमीटर क्यूब जो है ये वॉल्यूम का यूनिट है। डेसीमीटर क्यूब जो किसका यूनिट है, वॉल्यूम का एसआई यूनिट है। तो 1 लीटर या 1000 ml इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर है। अगर आपको यहाँ पर दिया जाए तो 10,000 ml जो किसके बराबर हो, तो 10 लीटर के बराबर होगा। ठीक है, फिर एमसीक्यू नंबर 8 में कह रहा है 760 टोर इज इक्वल टू। अब टोर जो है ये प्रेशर का यूनिट है और एटमॉस्फेयर भी प्रेशर का यूनिट है। तो 760 टोर कितने बराबर होता है, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होगा। अगर 2 एटमॉस्फेयर होगा तो आप डबल कर देंगे, 760 2 बार कर देंगे तो प्लस कर देंगे। ठीक है, फिर एमसीक्यू नंबर 9 में क्या कह रहा है, द एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का एसआई यूनिट क्या है,
सबसे पहले देखिए मैंने विस्कोसिटी की यहाँ पे डेफिनेशन भी ऐड की है, द रेजिस्टेंस फोर्स इन द फ्लो ऑफ लिक्विड, के रेजिस्टेंट फोर्स किसी भी लिक्विड के फ्लो के अंदर उसको नाम क्या देंगे, विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी का एसआई यूनिट जो होता है क्या होता है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है, तो इसका राइट होगा बी, ठीक है, या पास्कल सेकेंड के नाम से भी यूनिट एसआई कहते हैं, लेकिन ये आपको याद रखना है। अल्फा रेज आर डैश कंटेन्स, अल्फा रेज जो होती है देखिए रेडियो एक्टिविटी के अंदर 4 तरह की आपने रेज पढ़ी होंगी, अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा रेज जो होती है उसके ऊपर कौन सी चार्ज होती है, तो डबल पॉजिटिव चार्ज होती है, तो यहाँ लिखा इसका बी राइट होगा, डबल पॉजिटिव चार्ज होती है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज नहीं कहते, डबल पॉजिटिव चार्ज होती है, लाइक हीलियम न्यूक्लाई, हीलियम जो है ना उसके ऊपर +2 चार्ज होगी, ठीक है, तो डबल पॉजिटिव चार्ज है, और बीटा के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगी, गामा के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, याद रखिएगा, अल्फा के ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज है, बीटा के ऊपर नेगेटिव चार्ज माइनस चार्ज, या गामा के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगी, 0 चार्ज, ये नोट कर लीजिएगा। एक्सरेज आल्सो नोन एज, एक्सरेज को दूसरा नाम क्या है, रोंटगेन रेज कहा जाता है, क्योंकि रोंटगेन एक साइंटिस्ट था जिसने एक्सरे को डिस्कवर किया था, इसलिए इसको कहते हैं रोंटगेन रेज, इसका बी राइट है। एमसीक्यू नंबर 12 में क्या कह रहा है, द सिंबल ऑफ मर्क्यूरीज, मर्क्यूरी की केमिकल सिंबल क्या है, तो Hg जो है मर्क्यूरी की सिंबल है। बाकी ए ऑप्शन में Ag लिखा तो Ag सिल्वर की है, Fe ये आयरन की है, ठीक है, और ये Mg ये मैग्नीशियम की सिंबल है, तो इसको भी याद रखिएगा, आ सकती है। एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20। इसी तरह आपको हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए जो खास यूज होते हैं, तो वो भी आ सकते हैं। द टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू इन केल्विन, कि अगर कोई बॉडी है या जैसे कोई भी चीज़ है उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में कितना होगा, तो होगा 310 केल्विन होगा। तो नॉर्मल 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा ना, तो वो किसके बराबर होगा, वो 273 के होगा, तो 273 को डिग्री सेंटीग्रेड से प्लस कर देंगे, आपको केल्विन मिल जाएगा। कैसे, देखिए नॉर्मल 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होगा, केल्विन में 273 है, ठीक है, 273, तो इसको 37 से प्लस करेंगे तो आपको 310 केल्विन मिल जाएगा, तो इसका राइट क्या होगा, तो इसका सी राइट है। ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या है, तो डेसीमीटर क्यूब जो है ये क्या है, ये वॉल्यूम का ऐसा यूनिट है। H2SO4 ये केमिकल फार्मूला किसका है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का ये केमिकल फार्मूला है H2SO4, ठीक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का क्या होता है, H2O2, नाइट्रिक एसिड का क्या है, HNO3 नोट कर लीजिएगा। टेबल साल्ट का सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, तो ये सोडियम क्लोराइड। द फर्स्ट सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, तो इसका राइट होगा यूरिया, कि पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो कौन था यूरिया। द फार्मूला ऑफ इथाइलिन, इथाइलिन एक गैस है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा तो 3 कैटेगरी, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, तो वहीं से ये इथाइन है, तो इथाइन का फार्मूला क्या होगा, C2H2, ये CH4 मीथेन का है, और C2H4 ये किसका है, ये इथीन का है, और C2H2 ये इथाइन का है, ठीक है, इसका है इथाइन का। द फंक्शनल ग्रुप, ये जो फंक्शनल ग्रुप है COOH जो शो कर रहा है, ये किसको शो कर रहा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हेवी वाटर, हेवी वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, तो हेवी वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा क्या होगा, D2O, ये याद रखिएगा, ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है हेवी वाटर। तो ये 20 MCQs बेसिक यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद एक्स्ट्रा नॉलेज की तरफ चलते हैं, मैं आपको कुछ यहाँ पर की पॉइंट्स बताऊंगा, तो ये आपको याद रखना है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, इतना टाइम नहीं होगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें। तो वाटर का फार्मूला क्या है, H2O, ठीक है, तो ये वाटर का क्या हो गया, फार्मूला हो गया, ये आपको याद रखना है। इसी तरह ब्लीच या सोडियम हाइपोक्लोराइड का क्या है, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर वॉशिंग सोडा का क्या है, या सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इसी तरह नेचुरल गैस मीथेन का क्या है, CH4 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे यहाँ पर आपको ये स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार मैं आपको यहाँ से शुरू से दे देता हूँ, यहाँ पर 10 तक ले लें स्क्रीनशॉट, फिर उसके बाद 10 से लेकर आप यहाँ पर ले लें, फिर 16। तो ये इनके फार्मूले याद रखिएगा, ये भी MCQs में पूछे जाते हैं, ज़्यादातर ये MCQs में आते हैं, तो हर आप टॉपिक क्लियर नहीं कर सकते हैं, तो कुछ MCQs की हेल्प से आप कोई टेस्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।